ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इमरान खान शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की 18 अगस्त को। एक बड़ा सियासी बवाल हिंदुस्तान में मच गया है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए या नहीं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे दो सहयोगी सुमित चौधरी और आरिश बिलाल भी हमसे जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, भारत के प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब इमरान खान चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे पहले आके मीडिया के सामने ये कहते हैं कि अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको फोन पर बधाई दी, कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने 4 उन लोगों को हमारे देश से बुलाया जो उनके मित्र थे। प्रधानमंत्री को उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। ऐसे देश में जिसमें इंसानियत ना हो, जो संबंधों को आगे ना बढ़ाना चाहता हो, हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, देश के सेंटिमेंट्स के खिलाफ क्या आपको लगता है सही होगा सिद्धू का जाना? एकदम नहीं। क्या ये सच नहीं है कि हर एक रोज हमारी कई बहनें विधवा होती हैं? हेमराज के शरीर के साथ किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने बदतमीजी किया, क्या हम भूल गए? हम कारगिल वार भूल गए? हम 1947 से पाकिस्तान का चलते भूल गए जब वो श्रीनगर एयरपोर्ट कैप्चर करना चाहता था? हम 1965 की लड़ाई भूल गए? हम भूल गए कि आज भी पाकिस्तान के जेल में कितने हिंदुस्तानी और फौजी सड़ रहे हैं? हम भूल जाते हैं एक जेसीओ का आंख निकाला जाता है। ये सब बर्बरता हम भूल जाते हैं और हम अपनी पर्सनल दोस्ती को और महत्वपूर्ण करके हम उसके फंक्शन में जाना चाहते हैं। धिक्कार है ऐसे नेताओं का। जनरल साहब, आप सेना से जुड़े हुए हैं, क्या सेना के लिए ये डिमोरलाइजिंग होता होगा? क्या सैनिकों के लिए डिमोरलाइजिंग होता होगा? एकदम। अरे मैं तो प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के दुश्मनी का ठेका फौजियों ने सिर्फ ले रखा है? क्या यहां के आवाम के लोग, हिंदुस्तान के लोग को पूरी छूट है कि आप मैत्री करो, उनके साथ दावत करो, उनके साथ बिरयानी खाओ, हम सफर करें, हम मरे? राष्ट्र के सुरक्षा का जिम्मेदारी क्या फौज ने ठेका ले रखा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, सैनिकों को, जवानों को मारा जा रहा है और धोखे से मारा जा रहा है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा रही है। ऐसे में सिद्धू का वहां जाना, आप बहुत दिनों से सेना को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, निश्चित तौर पर इस माहौल के अंदर किसी का भी वहां जाना, और खास तौर पे सिद्धू, हम लगातार बता रहे हैं कि अब वो ना एक सेलिब्रिटी नहीं, अब वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि है जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है पंजाब की असेंबली से। और ये सब चीजें जब आप पॉलिटिकल लीडर बनते हैं या फिर एक बड़ा लीडर बनते हैं तो आपको इन चीजों का, सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना होता है। हम लगातार यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा था, अगर पाकिस्तान लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है या एक कदम आगे चलने के लिए तैयार है, तो जैसा मेजर एसपी सिन्हा ने बोला, बिल्कुल सही बात की, वो प्रधानमंत्री को बुलाते, कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे बातचीत का एक नया दौर या एक कदम आगे बढ़ने की बातचीत चलती। लेकिन इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक पपेट के तौर पर काम करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के, और वो उसी लिहाजे में, उसी लहजे में, उसी पच्चीनों पे चल रहे हैं जो इनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो वो यही वजह है कि इसको लेकर सिद्धू पर भी सवाल खड़े हैं कि जब आप पॉलिटिकल। जी शोभना जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है सुमित, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। तो इंडिया न्यूज ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या देश की भावनाओं के खिलाफ सिद्धू को पाकिस्तान जाना चाहिए शपथ ग्रहण समारोह में? बाकी आखिरी फैसला जो होगा वो सरकार का होगा और सिद्धू का होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, और रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।